फ्रेंड्स लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस ओवरऑल हेड ऑफ थ्री सर्विसेज बाज क्रिएटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम तो राइट आंसर इज दिसंबर 19। नेक्स्ट फर्स्ट चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इज यानी राइट आंसर इज जनरल बिपिन रावत। एंड क्वेश्चन नंबर 3 ब्लैंक्स इज द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी इंडिया में जो कि लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया में इसे शामिल किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरीज ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 वायरस ऑरिजिनेटेड इन कोविड-19 जो वायरस था उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ था, तो वो था चाइना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट इंडिया इज ब्लैंक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट आंसर इज 7। नेक्स्ट लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया इज तो लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज इन इंडिया इज इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज इज यानी एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट की बात की जाए तो वो है राइट आंसर गोवा। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज एरिया वाइज इन इंडिया इज Jammu and Kashmir, largest union territories area wise in India. And next smallest state in India population wise is Sikkim यानी smallest state population wise area wise Goa and population wise Sikkim. Next है which 5-year plan is under operation in 2020 to 21। तो इसका जो राइट आंसर है कि now there is no 5-year plan, it became in नीति आयोग के द्वारा ये जो है 5 years प्लानिंग जो था उसे समाप्त कर दिया गया। एंड इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली बाई इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस GOI। इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके नेक्स्ट एज ऑन 1/1/2020 ब्लैंक्स नंबर ऑफ स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री यानी 1 जनवरी 2020 के अनुसार हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, तो राइट आंसर इज नंबर ऑफ स्टेट 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज ऑन 1/1/2020 नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आवर कंट्री इज तो राइट आंसर है आपका 8। ओके and smallest state in India area wise is smallest state in India area wise is Goa। already have done। एक बार फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपोनेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन एंड ब्लैंक प्लैनेट्स तो 8 प्लैनेट्स। सेलेक्ट द ऑड वन आउट अमंग दिस प्लूटो मरकरी अर्थ मार्स। प्लूटो अब प्लैनेट के श्रेणी से हटा दिया गया इसलिए प्लूटो ऑड वन है। एंड नेक्स्ट प्लानट नोन एज रेड प्लानट इज यानी कौन सा प्लानट है जो रेड प्लानट के रूप में जाना जाता है, मार्स। एंड अर्थ इज ऑल्सो नोन एज अर्थ को ब्लू प्लानट के रूप में भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम इज राइट आंसर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है कि इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश कंट्री। टोटल ऑथराइज नंबर ऑफ MPs इन लोकसभा यानी जो टोटल नंबर ऑथराइज नंबर MP इन लोकसभा वो है कितना 545। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट RLDA इन रेलवेज स्टैंड फॉर तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट ऑप्शन इज सी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। राइट आंसर इज सी।
नेक्स्ट है कि डेमू इन रेलवेज स्टैंड फॉर DEMU, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट. मेमू इन रेलवे स्टैंड फॉर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट. एंड नेक्स्ट, इंडिया सिल्वर मेडल विनर इन 2016 रियो ओलंपिक. ये इसका जो था वो था राइट आंसर पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है. इंडियन सिल्वर मेडल विनर इन 2006 रियो ओलंपिक. एंड इंडियन डिसेंट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2009. तो राइट आंसर इज अभिजीत बनर्जी. 2019 में जो नोबेल प्राइज विनर था इंडियन डिसेंट का विनर फॉर इकोनॉमिक्स इज अभिजीत बनर्जी. राइट आंसर इज अभिजीत बनर्जी. एंड नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 इंडियन GSLV सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन 2019 टू प्रोब मून. मून के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया था GSLV सैटेलाइट के द्वारा. एंड नेक्स्ट है GSAT-30 इंडियन सैटेलाइट लॉन्च इन जनवरी 20 इज मींट फॉर कम्युनिकेशन. यानी GSAT-30 जो इंडियन सैटेलाइट था उसको लॉन्च जनवरी 2020 में किया गया था कम्युनिकेशन पर्पज से. एंड नेक्स्ट है कि द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज K2 इन हिमालयाज. द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज बुलर लेक इन कश्मीर. ये सबसे लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज बुलर लेक इन कश्मीर. नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मिसेज मीरा कुमार. द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मिसेज मीरा कुमार. नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस इज कल्पना चावला. ये कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी. एंड नेक्स्ट है लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड दैट इज रसिया. द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एज वेल पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज USA. थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन और एरिया दोनों में ही थर्ड पोजीशन पर है कौन? USA. नेक्स्ट है कि एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 121.08 करोड़. ये आपका 2021 का जनगणना है, उसके अनुसार का आंकड़ा है. अभी तो क्रॉस कर चुका है, 127 एबव ही है, 130 एबव. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम फॉर GDP ड्यूरिंग 2017-18 इज 17%. शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि जो 2017 और 18 का वर्ष था उसमें तो GDP में जो एग्रीकल्चर का जो योगदान रहा वो 17% तक रहा 2017 और 18 के GDP में. इसलिए इसे थोड़ा माइंड में रखना है बस. नेक्स्ट है कि शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग 2018-19 तो 29.60. शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इनकम में जो इंडस्ट्री उद्योग वगैरह का जो शेयर था 18-19 के दौरान वो कितना था? 29.60, यानी ऑलमोस्ट 30, यानी अप्रोक्स 30. एंड नेक्स्ट है द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज, तो हाईएस्ट डैम इंडिया का है टेहरी डैम इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में जो टेहरी डैम है दैट इज हाईएस्ट डैम इन इंडिया. ओके. एंड नेक्स्ट मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया केरला, यानी केरला में सबसे ज़्यादा साक्षरता है. इंडस सिविलाइजेशन इन मेच्योर फ्रॉम लास्ट ड्यूरिंग, राइट आंसर इज 2600 से 1750 BC. राइट आंसर इज सी, यानी इंडस सिविलाइजेशन जो था, यानी इंडस सिविलाइजेशन इन मेच्योर फ्रॉम लास्ट ड्यूरिंग 2600 से 1750 BC में. नेक्स्ट है कि देर आर ब्लैंक्स वेदास, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4. एंड नेक्स्ट वैदिक पीरियड इन भारत डिनोट्स द पीरियड 1000 से 600 BC, यानी
1000 से 600 बीसी को वैदिक पीरियड इन भारत डिनोट्स द पीरियड, यानी भारत में वैदिक पीरियड जो रहा, वैदिक जो काल रहा वो 1000 से 600 बीसी के बीच में रहा। नेक्स्ट है कि देर आर टू ग्रेट इपिक्स इन इंडिया, वन इज रामायण एंड अनदर इज महाभारत। दीज आर टू ग्रेट इपिक्स इन इंडिया। गौतम बुद्धा वाज born at लुम्बिनी, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा वाज born in 563 BC, यानी 563 BC में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। नेक्स्ट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन, तो राइट आंसर इज 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। एंड नेक्स्ट, मोहितम इज ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम, राइट आंसर इज केरला, यानी मोहिनी अट्टम जो है वो ट्रेडिशनल डांस कहाँ की है? केरला की है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1750 ईस्वी में, यानी जो औद्योगिक क्रांति जो थी वो ब्रिटेन से शुरू हुआ था। कब? तो इसका जो राइट आंसर है 1750 में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड स्टार्टेड इन ब्रिटेन इन 1750, राइट आंसर इज सी। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज हेल्ड ड्यूरिंग 1939 टू 1945, 1939-1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार का काल रहा। एंड नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक्स कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, तो राइट आंसर इज 7। नेक्स्ट है कि मेजर वेस्ट फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज नर्मदा। मेजर वेस्ट फॉलोइंग यानी पश्चिम में बहने वाली जो रिवर है इंडिया की वो है नर्मदा। मेजर वेस्ट यानी पश्चिम में सबसे ज़्यादा बहाव जो होता है इसी नदी का होता है, नर्मदा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी रिवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कोसी रिवर प्रोजेक्ट है वो है बिहार में, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है इस रिवर को, कोसी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का जो शोक है वो किस रिवर को कहा जाता है? तो कोसी रिवर को। ओके एंड नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया बाई विवेक एक्सप्रेस कनेक्ट टू, यानी विवेक एक्सप्रेस जो है अभी लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया हो गया है, जो कि कनेक्ट करता है किसको किसको? तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी को, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट है स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर, यानी जो डियर के धब्बा धब्बा जो होता है स्पॉट जैसा व्हाइट कलर का वो होता है, स्पॉटेड डियर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट, एमएसएमई इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई इन इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक सेक्टर में एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल एंड एम फॉर अगेन मीडियम एंड ई फॉर इंटरप्राइजेज। ओके नेक्स्ट, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हु कंट्रोल्स स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज सेबी। अभी हम लोग पढ़े सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर इन पर्सन इज, तो राइट आंसर है सिस्मोमैनोमीटर, सॉरी स्फैग्नोमैनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर इन पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का जो मेजर किया जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर, राइट ऑप्शन इज शी। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल पर्सन इज कितना होता है? तो 120/80, 120/80। ये नॉर्मल है, यदि इतना है तो सही है। हालांकि ये 10 बढ़ सकता है, 10 घट सकता है, ये 100 हो सकता है या 130 हो सकता है, ये 90 हो सकता है या फिर 70 हो सकता है। तो वो परिस्थिति के अनुसार है। जब कभी हम डरे रहते हैं तो हमारा बीपी, या कभी टेंशन में रहते हैं तो उस समय मेरा बीपी लो और हाई होते रहता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इन अ पर्टिकुलर कोडेड फॉर्म इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, राइट आंसर इज क्रिप्टोग्राफी। वंस अगेन, मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा
in a particular coded form is called cryptography. And next है कि delivery of and demand computing resources, everything from application to data over net called cloud computing. इसको क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग. डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, एवरीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू डाटा ओवर नेट कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. हम लोग थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को टच करना है, तो एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं बिकॉज एग्ज़ाम बिल्कुल कुछ घंटों के बाद एग्ज़ाम है. तो चलो फटाफट चलिए देखते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग 2015 विथ नीति आयोग. ओके, नेक्स्ट नीति आयोग स्टैंड फॉर तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. राइट आंसर इज ए. नीति आयोग स्टैंड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा. एंड नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एंड नेक्स्ट है कि NHRC स्टैंड फॉर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC. एंड नेक्स्ट है हेड ऑफ नीति आयोग, जैसे कि चेयरपर्सन. तो कौन होते हैं चेयरपर्सन नीति आयोग का? तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि अभी हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं. हेड ऑफ नीति आयोग जैसे कि चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. ओके. एंड नेक्स्ट यू नो वेरी वेल एड्स स्टैंड फॉर acquired immunodeficiency syndrome. Right answer is B. Acquired immunodeficiency syndrome. Next है AIMS. It's a very important question है. We should know about this, that AIMS stand for All India Institute for Medical Science. All India Institute for Medical Science. Next है ATM stand for तो automated teller machine. Right answer is B. Right answer is B. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. नेक्स्ट है कि BPO स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट है CBSE स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. राइट ऑप्शन इज बी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. CAT स्टैंड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट. CAT. कैट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे CA वगैरह जो करता है तो कैट का एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है. कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट. एंड नेक्स्ट है CAD. CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन. राइट आंसर इज C. कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD. अब नेक्स्ट CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट. C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क एंड रोम का तो जानते ही है, रीड ओनली मेमोरी. तो CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क. डिजिटल वर्सेटाइल बोले या फिर B फॉर वीडियो बोले एंड D फॉर डिस्क. यानी DVD का स्टैंड जो होता है स्टैंड फॉर वो होता है किसके लिए? तो डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क. नेक्स्ट है DTH मीन्स. तो DTH मीन्स होता है डायरेक्ट टू होम. राइट आंसर इज बी. डायरेक्ट टू होम. राइट ऑप्शन इज बी. एंड नेक्स्ट है DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग. DTP. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट है WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO वर्ल्ड हेल्थ. एंड नेक्स्ट SIM मीन्स होता है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल. राइट ऑप्शन इज ए. जो हम लोग का मोबाइल फ़ोन में जो सिम कार्ड होता है, जो सिम बेसिकली जो हम लोग इंसर्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल. नेक्स्ट है NDA मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी.
एनडीए जो कि कहाँ है, खड़गवासला में है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड नेक्स्ट है इसरो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पीडीएफ, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पीडीएफ में सेंड करो, तो पीडीएफ मीन्स क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट आंसर इज डी। एंड नेक्स्ट है एचटीएमएल मीन्स, एचटीएमएल मीन्स, एचटीएमएल मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जितना ये चूंकि आईटी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट है कि वन गीगाबाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इतना बाइट्स, राइट आंसर इज बी। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड 10 करोड़ मिलियन, यानी इतना बाइट्स होता है 1 गीगाबाइट्स इक्वल टू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टाइप ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल विच इनेबल्स फास्टर ट्रांसफर टू इंटरनेट इज कॉल्ड, उसको बोलता है कंप्रेशन, या कंप्रेशन, क्या बोलता है, कंप्रेशन। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया जाए कि ए टाइप ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ए स्मॉलर फाइल, जैसे कि हम लोग कोई पीडीएफ बनाते हैं तो वो पीडीएफ ज़्यादा अधिक लंबा होता है तो उसको क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो इसे तो फास्टर ट्रांसफर टू इंटरनेट इज कंप्रेशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट फाइंड ओड वन क्या है, गूगल, विंडोज, लाइनेक्स, मैक। तो ये जो गूगल है वो सर्च इंजन है, बाकी विंडोज सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स, मैक ये सब सॉफ्टवेयर है, गूगल जो है वो सर्च इंजन है, इसलिए अलग हो गया। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, यानी वो कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो यह बताता है कि टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, कंप्यूटर को बताता है कि कंपोनेंट्स को यूज कैसे करना है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो कि कंप्यूटर को बताना है कि कंपोनेंट्स को यूज कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना। एंड नेक्स्ट है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछता है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो 1024 बाइट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, A blanks is an electronic device that process data converting it into information blanks, यानी कंप्यूटर वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस डाटा को करता है कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा को प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, तो दैट इज कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ सिलिकॉन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स होता है, ये आईसी चिप्स वो इंटीग्रेटेड चिप्स एक्चुअली में उसको बोला जाता है, और वो बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मैनेज डाटाबेस को मैनेज में कौन करता है, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस, ये तो हो गया D एंड B, MS मीन्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज डाटाबेस, तो DBMS। नेक्स्ट है इंडिया गेट इज लोकेटेड एट, इंडिया गेट कहाँ है, वेयर इज इंडिया गेट, इंडिया गेट लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, कहाँ है, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट है। एंड गेटवे ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है गेटवे ऑफ इंडिया दैट इज मुंबई, यानी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में एंड इंडिया गेट न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि देयर आर ब्लैंक जोन्स इन ऑपरेशन ड्यूरिंग जनवरी 2020 इन इंडियन रेलवेज एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेशन साउथ कोस्ट रेलवे, यानी साउथ कोस्ट रेलवे को क्या कह रहा है कि इसे नॉन ऑपरेशनल जो कि था साउथ कोस्ट रेलवे एक्सक्लूडिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17। कब का डाटा है, जनवरी 2020 का, जनवरी 2020 में जो नंबर ऑफ जोन्स थे अंडर इंडिया वो थे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट द नेशनल एंथेम, नेशनल एंथेम कौन है, जनगण मन,
और इसको लिखे किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके नेक्स्ट, RVNL स्टैंड फॉर रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। एंड नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का, वो कहाँ है, तो वो है लखनऊ में स्थित। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज इज लोकेटेड एट बड़ोदरा, जिसे कि NAIR के रूप में भी, NAIR के रूप में भी जानते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट बड़ोदरा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे रन्स अप्रॉक्सीमेटली ब्लैंक पैसेंजर ट्रेन डेली। राइट आंसर इज 13,500, 13,000 यानी 13,500 पैसेंजर ट्रेन डेली लगभग इंडियन रेलवे इतना क्या करती है, रन करती है। इंडियन रेलवे रन्स अप्रॉक्सीमेटली 13,500 पैसेंजर्स ट्रेन्स डेली। ओके एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इन 2020, तो सुनील अरोड़ा का नाम जानते होंगे। और अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके तो डियर फ्रेंड्स, एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम लोग 101 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चूंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्या बोलता है, जिससे बोलता है ना कि एग्ज़ाम सर पर है, तो आपका सर पर है, तो वो उस एग्ज़ाम के लिए आपका परफॉर्मेंस गुड बेटर बेस्ट हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्प्रेसिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।